तो जो 80% ऑफ सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप्स हैं ना, 80% ऑफ यूएस बिजनेसेस वो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं टुवर्ड्स चाइनीज एआई। एआई ना हो मानो न्यूक्लियर बॉम्ब हो। कई ऐसी एनालॉजीज आ चुकी हैं सामने जो कंपेयर करती हैं ग्लोबल एआई आर्म्स रेस को न्यूक्लियर बॉम्ब के रेस से। ठीक है, एंड इसमें दो ही सुपर पावर्स हैं जो एक्चुअली आपस में कंपीट कर रही हैं। एक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरा है चाइना। देखो, एआई खतरनाक तो हो ही सकता है, एंड स्पेशली जब चाइना की मिलिट्री परेड होती है, आपको दिखती है अनमैन्ड सबमरीन्स, ड्रोन्स, इससे ये टॉपिक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। पर बात सिर्फ किनेटिक वेपन्स तक तो सीमित है ही नहीं। साइबर वॉरफेयर, हैकिंग, ये सब के जमाने में हम रहते हैं। एंड इमेजिन करो कि अगर एक देश ऐसा सर्वश्रेष्ठ एआई बना ले, ऐसा सुपीरियर एआई बना ले जो किसी भी और देश के जाके सिस्टम्स को, उनके सिस्टम्स को हैक कर सकता है। मान के चलो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड ही है, ठीक है, आज के डेट में सब कुछ तो सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रिकल पे ही चलता है। पर आज की दो जो सुपर पावर्स हैं, यूएसए और चाइना, इन दोनों के बीच में कौन जीत रहा है उसके बारे में बात करेंगे। इनफैक्ट इन दोनों की अप्रोचेस भी काफी डिफरेंट है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा एआई के बेसिक्स क्या हैं। ठीक है, एआई के 3 लेयर होते हैं। एक होती है हार्डवेयर लेयर, उसके ऊपर आती है मॉडल लेयर, मान लो चैट जीपीटी हो गया, डीप सीक हो गया, एंड उसके ऊपर बैठती हैं सारी एप्लीकेशंस। तो ये डेटा सेंटर क्या है? जब भी आप डीप सीक से या चैट जीपीटी से एक क्वेरी पूछते हो तो वो पूरी प्रोसेस होती है इन सब डेटा सेंटर्स में। डेटा सेंटर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर अपनी सारी जितनी भी ये सोशल मीडिया कंपनीज हो गई, अमेजॉन वगैरह, इन सब की ये सारा सब कुछ डेटा यहाँ पे प्रोसेस होता है। आपका जो क्लाउड है, आप एप्पल क्लाउड यूज करते हो, माइक्रोसॉफ्ट के कोई भी क्लाउड सर्विसेज यूज करते हो, तो वो भी इन डेटा सेंटर्स की वजह से ही चलती। इन डेटा सेंटर्स को चाहिए होते हैं चिप्स डेटा को प्रोसेस करने के लिए, इनको इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए होती है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा गर्माहट पैदा करते हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाते हैं पूरे सिस्टम्स। तो इनको कूल करने के लिए आज के डेट में तो वाटर ही यूज होता है। हो सकता है आगे जाके कुछ और नई टेक्नोलॉजी आ जाए। तो यूएस अप्रोच टू डेटा सेंटर्स क्या है? ठीक है, यूएस की अप्रोच वो है जो उनकी हर चीज में रहती है, सब कुछ बना दो, बड़ा बड़ा बना दो, बहुत सारे पैसे, जहां से जो पैसे मिले लेकर सब कुछ इसमें डाल दो। एंड यूएस आज के डेट में तो लीड करता है इन टर्म्स ऑफ डेटा सेंटर्स। यूएस में एज ऑफ मार्च 2026 4000 डेटा सेंटर्स हैं। एंड इसके बाद आप देखो कौन से देश हैं, तो यूके में अराउंड 511, जर्मनी में भी अराउंड उतने हैं, चाइना में 368 है। जितने भी पूरे दुनिया में डेटा सेंटर्स हैं उसके 40% तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर ही हैं। एंड इन डेटा सेंटर्स में जो स्पेंडिंग है बाय फरवरी 2026 ये माना जा रहा था कि ये हो जाएगी $600 बिलियन। पर ये आधी ही न्यूज़ है। दूसरी पार्ट ऑफ द न्यूज़ ये है कि जो आधे जो डेटा सेंटर्स प्लान्ड थे ना 2026 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वो या तो बहुत ज़्यादा डिले हो रहे हैं या कैंसिल हो चुके हैं। डेटा सेंटर्स को चलने के लिए सिर्फ चिप्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इनफैक्ट बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स भी चाहिए होते हैं जो कि उतने महंगे भी नहीं होते। पर बॉटलनेक तब आ जाता है इन डेटा सेंटर्स को बनाने के लिए कि आपने सारी महंगी चीज़ें तो अरेंज कर ली, जैसे कि चिप्स हो गए, जो कि बहुत सारे अमेरिकन कंपनीज ही मैन्युफैक्चर करती हैं, डिज़ाइन करती हैं, एनवीडिया बीइंग द बिगेस्ट वन। बट जो बहुत सारे आपको स्विच गेयर चाहिए या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, वो कहाँ से आएंगे? वो सब फॉरेन से इंपोर्ट होते हैं, एंड मेजॉरिटी ये सब चाइना ही बनाता है। तो जब मान लो आपके पास पूरा डेटा सेंटर बनाने का सामान है पर छोटे छोटे स्विच गेयर यार ये सब नहीं है, तो आपके डेटा सेंटर इनकम्प्लीट हो जाते हैं। ये अज्यूम किया जा रहा था अमेरिका में कि 12 गीगावाट्स ऑफ पावर अनाउंस किया था उन्होंने कि भाई ये सब ऑनलाइन आ जाएगा इस साल, पर इसमें 1/3 ही हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन चालू हुई है। अब देखो, इसके अलावा डेटा सेंटर्स के और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। अब ये देखो, मिसिसिपी के अंदर अमेजॉन ने एक डेटा सेंटर खोला जिसमें प्रॉमिस किया था कि 1000 जॉब्स मिलेंगे, पर कुछ महीनों में ही इस डेटा सेंटर के चालू होने से जो रेजिडेंट्स हैं इतनी ज़्यादा वो रिपोर्ट करने लगे कि भाई हमारे फेफड़ों में प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होने लगी लोगों को। जो कंस्ट्रक्शन डस्ट थी वो लोगों के घर के ऊपर सेटल होने लगी, एंड जो कूलिंग टावर्स हैं इनको ठंडा रखने के लिए इस पूरे सिस्टम को, वो इतना ज़्यादा पानी कंज्यूम करने लगे कि वहाँ के रेजिडेंट्स ही कंप्लेन करने लगे कि भाई हमारे लिए भी बचेगा पानी के नहीं। एंड ये तो एक एग्जांपल है, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जहां पानी की कमी होने लगी, जो हवा है वो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो गई, ई वेस्ट इतना ज़्यादा जनरेट होने लगा कि उसका समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, प्रोटेस्ट भी होने लगी इनके खिलाफ। एंड इतना ही नहीं, इन डेटा सेंटर्स की वजह से गर्मी भी बहुत ज़्यादा होने लगी, जो लोगों को बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्टेबल था। देखो, वैसे भी ग्लोबल वार्मिंग तो हो ही रही है ना, तो ये बता रहे हैं कि ये हीट आइलैंड्स क्रिएट हो जाते हैं इनके वजह से, ये पर्टिकुलर डेटा सेंटर्स की वजह से। जो आसपास ज़मीन है ना, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है बाय अबाउट 8.9 डिग्री सेल्सियस। बाप रे, इंडिया में तो आएंगे तो क्या ही हाल होगा, उसके बारे में बात करेंगे आगे। ये डेटा सेंटर्स इतना ज़्यादा पानी कंज्यूम करते हैं, बताया जा रहा है 5 मिलियन गैलन्स पर डे
मतलब एक अगर आप मान के चलो एक शहर है जिसकी पॉपुलेशन है 10,000 से 50,000, तो उतना ज्यादा जितना 10,000 से 50,000 के बीच में लोग कंज्यूम करेंगे पानी, उतना ये एक दिन के अंदर यूज कर लेता है। एक दिन की ही बात हो रही है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आज के डेट में तो पानी यूज होता है इनको कूल करने के लिए। हो सकता है आगे और नई टेक्नोलॉजीज आ जाएं, बट आज के डेट में लोगों को इसलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हवा प्रदूषित हो रही है। ठीक है, वहां पे इतने ज्यादा आवाज करते हैं ये डेटा सेंटर्स, पानी भी पूरा प्रदूषित हो रहा है क्योंकि वेस्ट इसमें से भी बहुत सारा निकलता है। लोग बता रहे हैं कि लोग अपना फ्लश करते हैं ना जब टॉयलेट में, तो भी कितना गंदा पानी आता है और पीने का पानी तो बिल्कुल बचता ही नहीं। तो भाई लोगों ने प्रोटेस्ट भी करना चालू कर दी इन डेटा सेंटर्स के खिलाफ। तो वहां पे अब आई डोंट नो ये असलियत है कि नहीं, हमें कैसे पता होगा, पर वहां पे इस चीज के लिए भी उन्होंने चाइना को ब्लेम कर दिया कि भाई चाइना फ्यूल कर रहा है, ये यूएस डेटा सेंटर रेजिस्टेंस ग्रुप बनाए हैं उन्होंने। इंडिया टाइप सीन हो गया भाई, हर चीज के पीछे पाकिस्तान ही है, इंक्लूडिंग पेपर लीक्स के पीछे। अब चाइना की अप्रोच देखो, चाइना ने दुनिया का पहला अंडर वाटर डेटा सेंटर बनाया। ये इसमें पावर आती है विंड से एंड ठंडा होता है ये सी से। ठीक है, तो ये बहुत ही एफिशिएंट है। इतना ही नहीं, चाइना का फुल फ्लेजेड प्लान है कि भाई हमको डेटा सेंटर्स को जो पावर करना है उसको हम ऐसे बनाएं, ग्रीन बनाएं कि भाई इतनी ज्यादा कार्बन एमिशन ना हो। ठीक है, तो जो भी हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको यूज करें। एंड और भी डेटा सेंटर्स इन्होंने बनाए हैं जो यूज करते हैं विंड एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी। एंड खास तौर पे ये लोग प्लान कर रहे हैं नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, जहां पे सोलार एंड विंड दोनों को यूज कर पाएंगे, एनर्जी भी कम लगेगी। देखो ऐसा नहीं है कि चाइना में सारे डेटा सेंटर्स ऐसे ही हैं। अभी ये अंडर वाटर वाला तो पहला है, हो सकता है आगे और आए अगर ये सक्सेसफुल रहे एक्सपेरिमेंट तो, बट उनकी जो पॉलिसी है वो मैंने आपको बता दी। अब आते हैं कि देखो सबसे जो महंगी चीज लगनी है इस डेटा सेंटर में, जिसके बिना ये डेटा सेंटर्स बन ही नहीं सकते, वो हैं चिप्स। अब एनवीडिया तो नाम आपने कंपनी का सुना होगा ही, दुनिया के सबसे वैल्यूएबल कंपनी है ये, $5 ट्रिलियन है इसका मार्केट कैप। ये एक्चुअली चिप डिजाइन करने की कंपनी है। एक्चुअली ये जो मैन्युफैक्चर होती हैं सारी चिप्स वो होती हैं TSMC में, जो कि एक ताइवानीज कंपनी है। तो यहाँ पर जब हम AI बैटल की बात करते हैं तो ताइवान एंगल भी आ जाता है। वैसे चाइना और ताइवान का बहुत पहले से ही ये इशू चल रहा है। ठीक है, हमने इसके बारे में अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाया है, लॉन्ग बिफोर AI वाज अ थिंग ऑल्सो। तो भाई अमेरिकन को लगा कि ठीक है हमको चाइना को पिछाड़ना है AI रेस में, तो भाई जितनी भी एडवांस चिप्स है ना वो हम देंगे ही नहीं चाइना को। तो भाई चाइना के लिए मजबूरी हो गई, एंड वो कहते हैं ना नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। तो अब भाई अब ये देखो, अलीबाबा ने अपना डेटा सेंटर लॉन्च किया है जिसमें सारी की सारी चिप्स उनकी मेड इन चाइना है। जो चाइनीज स्टार्टअप है डीपसीक, उसने जो अपना लेटेस्ट वर्जन निकाला है उसने मॉडल को अडेप्ट किया है कि वो हुआवे की चिप्स यूज करे, तो बेसिकली मेड इन चाइना हो गया फिर से। एंड हुआवे भी ऐसी चिप्स बना रहा है विच दे से कि कंपीट कर पाएंगी एनवीडिया के अगेंस्ट। एंड सबसे बड़ी बात तो ये है कि एनवीडिया ये क्लेम कर रहा है कि ये हर एक साल में एक नई जनरेशन ऑफ चिप्स बना लेते हैं, एंड जो कंप्यूटिंग पावर है अपनी डबल कर रहे हैं लोग। एंड जो चाइना के साइंटिस्ट हैं दे आर सेइंग कि वो ऐसी चिप पर वर्क कर रहे हैं या मे बी बना चुके हैं जो AI के टास्क को 3000 टाइम्स फास्टर कर सकता है देन एनवीडियाज A100 चिप। देखो ट्रम्प जाता है चाइना, ठीक है, अपनी बिलियनर्स की फौज लेके। ठीक है, वो ईरान वॉर में तो हार ही रहा था, तो उसको लगा मुझे कहीं ना कहीं यहाँ से चाइना की कोऑपरेशन चाहिए, तो ये बिलियनर्स की फौज गई। वन ऑफ द थिंग्स जो वो लोग करना चाह रहे थे, उन्होंने बोला कि जो H200 चिप है, जो आई बिलीव एनवीडिया की सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग चिप है, उन्होंने कहा कि ठीक है हम क्लियर करते हैं, चाइना की फर्म्स इसको खरीद सकती हैं। एंड जो एनवीडिया के CEO हैं जेनसन वांग, वो भी चाहते थे कि भाई ये डील हो जाए क्योंकि वो इतनी सारी चिप्स बेचते थे टू चाइना। मतलब वो सबसे बड़े सप्लायर थे टू चाइना, एंड सबसे बड़े से एकदम जीरो पे हो गए। ओवरनाइट हो गया ये पर्टिकुलर डिसीजन। तो वो ये प्रपोजल लेके गए थे आई बिलीव जब गया था ट्रंप अपना चाइना मीटिंग करने शी जिनपिंग से। तो हुआ क्या, उल्टा हो गया। चाइना ने बोला नहीं हमें चाहिए ही नहीं चिप्स। ये एक्चुअली एक सिक्योरिटी रिस्क है जो बिल्कुल है कि भाई उन चिप्स में किस टाइप का और डिवाइस लगा हुआ है, वो और क्या क्या कर सकती हैं, किस टाइप की एस्पियोनाज कैरी आउट कर सकती हैं, किस टाइप की स्पाइंग कैपेबिलिटी रखती हैं वो। ठीक है, तो चाइना ने बेसिकली ली नहीं, उन्होंने कहा हमें आपके चिप्स की जरूरत भी नहीं है, एंड हम तो वैसे भी अपनी खुद की सुपर फास्ट चिप्स जो हमें रिक्वायर्ड है AI के काम के लिए हम बना ही रहे हैं।